जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना व्रत संघ की ओर से यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। हम लोग भगवद गीता के 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और आज 10वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोक की चर्चा करेंगे। पिछली बार हम लोग ने 17 तक चर्चा करी थी, जहाँ पे अर्जुन भगवान से कहते हैं पूरा ज्ञान प्राप्त करके भगवान अब मैं यह जान गया हूँ कि आप ही परम ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम पवित्रम उत्तमम। तो अर्जुन कहते हैं कि अब मैं ये सब कुछ जान गया हूँ कि आपने जो जो कहा मैं सब समझ गया हूँ, मैं जान गया हूँ और मुझे इसमें कोई भी संशय नहीं है, डाउट नहीं है। मैं इसमें आपने जो भी बताया है उसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं करके मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तो फिर अर्जुन ने 18वें श्लोक में भगवान से कहा, 17वें और 18वें श्लोक में भगवान से कहा कि हे भगवान, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो पिछली बार हम लोग ने कहा था कि ये भगवान का गाया गया गीत है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, तो इसे सुनकर कभी भी तृप्ति नहीं होती है, मन नहीं भरता है। थोड़ा सुनने के बाद इच्छा होती है कि हम इसे और सुने। तो यहाँ पर अर्जुन यही कह रहे हैं कि हे भगवान, ये आपके शब्द अमृत को मैं और चखना चाहता हूँ और आपके द्वारा आप ही के ऐश्वर्य के बारे में आपसे ही सुनना चाहता हूँ। किसी और से सुनने की इच्छा उन्होंने नहीं प्रकट करी है। उन्होंने कहा है कि भगवान, मैं आपके ऐश्वर्य को आपसे ही जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद अब भगवान हर श्लोक में 19 से लेकर और 40वें श्लोक तक भगवान अपने ऐश्वर्यों की चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग इन सब में नहीं जाएंगे। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि कृपया करके घर में भगवद गीता खोलकर और इन सारे ऐश्वर्यों को बारे में आप लोग कृपया करके पढ़ें, क्योंकि इसमें भगवान ने बताया है कि ओम में मैं प्रणव अक्षर में मैं ओम हूँ, जल में मैं ये हूँ, मछली में मैं मत्स्यावतार हूँ। भगवान ने सबके बारे में बताया है। तो कृपया करके इसको आप पढ़ें। और लास्ट में 41वें और 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं यद्यद् विभूतिं मत्सत्त्वं श्रीमत ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेज अंश संभवम्। इसका अर्थ है तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य,
और तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। और फिर 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अथवा बहुना इत्येन किंज्ञान तेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदं कृत्स्नम् एक अंशेन स्थित जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। सारा ज्ञान देने के बाद भगवान कह रहे हैं, मैंने पहले बता दिया है ना कि यह सारी सृष्टि मुझसे ही उद्भूत होती है, तो एक एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में क्यों तुम जानना चाहते हो? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? अगर हम यही जान लें कि भगवान से ही यह सारी सृष्टि उद्भूत होती है, तो फिर क्वेश्चन क्या उठता है? अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर एक एक छोटी छोटी, इससे ये भी भगवान से उद्भूत होती है, ये चीज़ भी भगवान से उद्भूत होती है, इतना डिटेल में पहले से ही भगवान ने समझा दिया है कि सारी सृष्टि का जो उद्गम है वो मुझसे है। अगर ये बात समझ में आ गई तो नेचुरली ये बात समझ में आ गई कि अगर सारी सृष्टि का उद्गम उनसे है तो सभी कुछ ही, छोटी छोटी चीज़ों का, बड़ी चीज़ों का, या जो भी चीज़ यहाँ पे सृष्टि में है, सभी चीज़ों का उद्गम उनसे ही है। और 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं, यानी कि एक चिंगारी मात्र है। उनके सौंदर्य की सिर्फ एक चिंगारी है और कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, इतना मेरा ऐश्वर्य है, इतनी बड़ी मेरी सृष्टि है, लेकिन ये सिर्फ मेरी एक चिंगारी मात्र है। ये जगत सिर्फ एक चिंगारी मात्र है। तो यदि अगर चिंगारी इतनी बड़ी है तो भगवान की महानता के बारे में तो हम लोग अपनी इस सीमित बुद्धि से विचार भी नहीं कर सकते। कितनी छोटी सी बुद्धि है हमारी, उससे हम उनकी विशालता, उनके बड़प्पन का विचार भी नहीं कर सकते। अगर यह सृष्टि एकमात्र सिर्फ इट्स जस्ट अ स्पार्क, एक सिर्फ चिंगारी मात्र है। कभी कभी हम लोगों को अपने ज्ञान के अंदर, दिमाग के अंदर घुस के ये सोचना चाहिए। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद ने 41वें श्लोक का बहुत छोटा सा तात्पर्य दिया है 3 लाइन का, क्योंकि पूरे ही 9वें अध्याय में और 10वें अध्याय में भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं। और भगवान ने क्या कहा है, जो चतुर्श्लोकी गीता शुरू होती है, अहम सर्वस्व प्रभो। फिर भगवान क्या कह रहे हैं अब 41वें श्लोक में कि यह जान लो कि ये सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे देव के एकमात्र स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। अर्थात यह सारी सृष्टि जो है भगवान का क्या है, सिर्फ एक चिंगारी मात्र है। यह बात हमें समझनी चाहिए। तो इस भौतिक जगत को की सुंदरता को समझने के लिए हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होना चाहिए। सुंदरता से वास्तविकता तक को केवल शुद्धता से समझा जा सकता है। वास्तविकता क्या है, उसको समझने के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए, हृदय स्वच्छ होना चाहिए, तभी समझ में आता है। लोग कहते हैं कि जब भगवान ने इतनी सुंदर जगत को बनाया है तो शास्त्र में इसको भ्रम क्यों कहा गया है। कहते ना ये एक स्वप्न है, शास्त्रों में इसको भ्रम क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले तो शास्त्र में इसे भ्रम नहीं कहते। भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि यह तो उनके 6 ऐश्वर्यों में से एक है, उनकी एक चिंगारी मात्र है। तो यह भ्रम कैसे हो सकता है, यह तो है, इसीलिए सब कुछ है, भगवान है, उनकी सृष्टि है, तो यह भ्रम कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो शास्त्र से भ्रम नहीं कहते, यह तो भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से एक है। सौंदर्य तो सत्य है, क्योंकि भगवान सत्य है, सत्यचित आनंद है। दूसरे शास्त्र भौतिक सुंदरता को भी भ्रम नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि यह उनके पेट से एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भौतिक सौंदर्य भगवान की रचना मात्र नहीं है, यह उनके सौंदर्य को भी दर्शाता है। यदि यह सब सृष्टि भगवान की इतनी सुंदर है तो भगवान स्वयं कितने सुंदर होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान का धाम कितना सुंदर होगा। यदि यह जो रचना है इसमें इतना सौंदर्य है तो भगवान के धाम में कितना सौंदर्य होगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये क्या है, ये बार बार श्रील प्रभुपाद अपने और लेक्चर्स में बार बार रिपीट करते हैं कि ये हमें समझना चाहिए कि यह जो सृष्टि है वो एक सिर्फ चिंगारी मात्र है। तो चिंगारी क्या है, कितनी छोटी सी चीज़ है, जलती है और बुझ जाती है। तो इससे ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो भी है वह आता है और चला जाता है। ये सारी चीज़ें इस श्लोक में इन सब चीज़ों से समझनी चाहिए कि लेकिन होता क्या है कि भौतिक सुंदरता से हम इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। यह जो भौतिक जगत है इससे हम इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि इसकी रचना जिसने करी है, यह जिसकी चिंगारी मात्र है, उसी को भूल जाते हैं, उसी को ही भूल जाते हैं। जब उसको भूल जाते हैं तो हमारा हृदय स्वच्छ नहीं होता, समझ नहीं पाता कि यह सब क्या है, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ चला जाएगा। इस सब के विषय में हम सोच नहीं पाते। सत्य तो यह है कि सबको देखकर उनको भूल जाना ही मूल कारण है। इसलिए शास्त्र हमें चेतावनी करते हैं, शास्त्र हमें बार बार सिखाते हैं, बार बार हमें वार्न करते हैं
कि हमें इस जगत में आकर इस जगत के रचयिता को, सृष्टिकर्ता को भूल नहीं जाना है, परंतु उनको समझना है, इस सृष्टि की वास्तविकता को समझना है, अपने हृदय को शुद्ध करके। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, यह सब ज्ञान अर्जन करके, तब हमें इस सृष्टि की, इस जगत की वास्तविकता का भान होता है और फिर हम अपने जीवन को ठीक तरीके से व्यतीत करने के मार्ग पर चल पड़ते हैं, वरना हम भ्रमित रहते हैं। भ्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि हम इस सृष्टि को की सुंदरता को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, ना कि यह सृष्टि भ्रमित। हम भ्रमित हो जाते हैं, हमारी बुद्धि फिर जाती है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है सबको देखकर। हम लोग सब चीज़ों को फिर भोगना चाहते हैं। जब भोगने की आकांक्षा, जब भोगने की इच्छा हमारे अंदर प्रबल हो जाती है तो क्या होता है, हम किसी भी तरह का मार्ग अपनाते हैं फिर उस चीज़ को भोगने के लिए। जितनी भी चोरी चकारियाँ होती हैं, जितना भी कुछ उल्टे सीधे कार्य इस जगत में होते हैं, वह सिर्फ इसी लालसा से होते हैं कि उनको और ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, जिससे वो भोग कर सकें इस जगत में जो कुछ भी है, क्योंकि उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि यह तो भगवान का दिया हुआ है, भगवान की सृष्टि है, इसको भोगने वाले सिर्फ भगवान ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोगने वाले एकमात्र भगवान ही हैं और कोई इस सृष्टि को भोगने के काबिल नहीं है। तो जब हम ये नहीं समझ पाते हैं, जब इस सृष्टि को देखकर भ्रमित होते हैं, उसको भ्रम कहा गया है, ना कि सृष्टि भ्रम है। सृष्टि सत्य है, भगवान का जगत सत्य है। हम लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। अल्प बुद्धि के कारण हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। भौतिक सौंदर्य हमें गुमराह करता है जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता। जब हृदय शुद्ध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो हमारा ये भ्रम जो है ये नष्ट हो जाता है, फिर हम सब चीज़ें साफ साफ देखने लगते हैं।